हेलो एवरीवन। मैं राजकुमार आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सभी के लिए पाइथन लैंग्वेज का बेसिक लेवल से हाई लेवल तक इजीली समझाने जा रहा हूँ। कृपया चैनल के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग पाइथन लैंग्वेज में फर्स्ट चीज़ समझेंगे कि कॉन्सेप्ट जो होता है पाइथन लैंग्वेज का वो क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा हम लोगों का जब थ्योरी पार्ट हम लोग क्लियर कर पाएंगे। उसके कुछ कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट जो है यानी थ्योरी पार्ट ऑफ द पाइथन। फिर हम लोग को पढ़ना है उसके कोड्स के बारे में। कोड्स मीन्स जब हम कोई भी लैंग्वेज को क्या करते हैं कंप्यूटर पे ट्रांसलेटर के माध्यम से कंपाइल कराते हैं कोई भी कोड को, तो वहाँ पे क्या होता है मशीन के द्वारा हमको एक आउटपुट देखने को मिलता है। जब वो आउटपुट सही मिलने लगता है तो समझिए कि वो हमारा कोड सही है। फिर नेक्स्ट है हम लोग क्या करेंगे, जब ये पूरी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद, कोड्स अच्छे से आ जाने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस किसके लिए, तो फिर फॉर इंटरव्यू पर्पस, इंटरव्यू के लिए, सेमेस्टर एग्जामिनेशन पर्पस और बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए पाइथन लैंग्वेज का यूज़ और भी बहुत सारी जगह पे होते हैं। तो हेलो, तो देखिए सबसे पहले आता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये जानना है। तो स्टार्टिंग हमेशा हमको इंट्रोडक्शन पार्ट से ही करना है, क्योंकि इसमें इनपुट और आउटपुट हमको देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी होता है, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट क्या होता है, तो यूज़र से जो हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, यूज़र से जब हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो हमारा इनपुट कहलाता है। और उसी को जब हमारे सिस्टम के द्वारा आउटपुट यानी डिस्प्ले किया जाता है, तो डिस्प्ले करके दिखाने का जो वहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम पे हम जो देखते हैं, जो डिस्प्ले पार्ट होते हैं, उसी को आउटपुट बोला जाता है हमारे इस पाइथन लैंग्वेज में। और किसी भी लैंग्वेज में वो इनपुट आउटपुट सेम होता है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट होता है। फिर आता है वेरिएबल्स। इंट्रोडक्शन पार्ट में सेकेंड पार्ट नाम है वेरिएबल। वेरिएबल क्या करता है, तो वेरिएबल का काम होता है डेटा स्टोर करने का एक नाम देना। जैसे a इज़ इक्वल टू 10, तो a के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर है वो कितना है, 10 है स्टोर। तो ये हमारा a जो है वो एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल का नाम जो होता है वो वहाँ पे क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। तो यही लिखा हुआ है, डेटा स्टोर करने का जो नाम होता है ना, उसको बोला जाता है वेरिएबल। और इनपुट आउटपुट के साथ भी ये क्या करता है, काम करता है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट। डेटा टाइप्स अब हम लोग जानते हैं, डेटा टाइप्स हम लोग तो बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन इसमें से 5 जो कि सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन ये जो डेटा टाइप्स है, इंटीजर को हम लोग शॉर्ट नेम से जानते हैं इंट, फ्लोट को सेम फ्लोट, स्ट्रिंग को str स्ट्रिंग, बुलियन को बुल, और लिस्ट को भी लिस्ट। इंटीजर का फुल नेम जो है यहाँ पे क्या है, फुल नेम इंट का इंटीजर। और यहाँ पे जो हम लोग इंटीजर देखे हैं, इंटीजर का शॉर्ट नेम क्या हुआ, इंट। इंटीजर किसको बोलेंगे, तो इंटीजर मीन्स होता है फुल नंबर। जब नंबर क्या हो, फुल हो, जैसे 10, 20, 30 या फिर 100, 1000, यानी वो नंबर क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए, विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल के।
तो वो क्या कहलाता है, डेटा टाइप्स में इंटीजर डेटा टाइप्स। यदि वही उसी जगह पे 10 के जगह पे हम लोग 10.5 लिख दे, 3.14 लिख दे, या फिर माइनस में 1.5 लिख दे, तो ये एक फ्लोट वैल्यू हो जाता है जो कि एक डेसिमल नंबर के साथ होते हैं। इसी के जस्ट बाद हम लोग एक स्ट्रिंग वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग में देखे होंगे कि ये एक टेक्स्ट और ये क्या होता है, एक टेक्स्ट और वर्ड्स दोनों को आपस में क्वार्टेस के अंदर, एक क्वार्ट्स जो होते हैं क्वार्ट्स, उनके अंदर क्या किया जाता है, क्वार्ट्स के अंदर उनको पुट किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो नाम है, मेरा नाम राज, ये क्या है, स्ट्रिंग। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा, यही जो होता है ये क्वार्ट्स, इसी के अंदर क्या किया जाता है, स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग यही है, इसी को बोला जाता है स्ट्रिंग। इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नाम अपना और मैसेज, ये डबल स्ट्रिंग, ये जो दिया गया है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर नाम है, और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपका जो दिया गया है वो हेलो वर्ड दिया गया है। ये जो हेलो वर्ड जो दिया गया है ये एक मैसेज के थ्रू। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि ये फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले जो दिया गया है वो एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो भी वो एक स्ट्रिंग है, और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो भी वो क्या है, जो वर्ड है या फिर टेक्स्ट है तो वो भी एक क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। बूलियन, बूलियन में आइए, बूलियन में दो ही चीज़ होता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स। और इसके बाद लास्ट हम लोग जो पढ़े थे लिस्ट, लिस्ट है, तो लिस्ट में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू एक ही जगह पे वर्क करते हैं स्क्वायर रूट के साथ। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख दिए 1, 2, 3, 4, तो ये जो होते हैं ये हमारा लिस्ट के अंदर होते हैं, कि एक ही जगह पे जो होते हैं वो बहुत सारे क्या होते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ वहाँ पे पुट होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पेज हम लोग आते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग में क्या है, प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग अभी क्या चीज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो पाइथन। पाइथन में सबसे पहले कोड हम लोग को क्या बोला जाता है कि कोडिंग करने के लिए, तो कोडिंग करते हैं पाइथन में। तो पाइथन कोड कैसे हो पाता है, कैसे सक्सेसफुल होता है, तो ये जो सिंबल देख रहे हैं ये हमारा सिंबल है पाइथन लैंग्वेज का। ठीक है, ये सिंबल किसका है, पाइथन के कोड का, पाइथन के लैंग्वेज का सिंबल है। और ये जो पाइथन का जो भी हम लोग कोड लिखते हैं वो ट्रांसलेटर के द्वारा, ट्रांसलेटर कौन कौन हो सकते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जो कंपाइल करते हैं किसको, कोड को, तो वो चेंज क्या करते हैं, लैंग्वेज में चेंज करते हैं। जैसे हम लोग अभी पाइथन का कोड लिखे और वहाँ पे हम लोग क्या किए, कंपाइल करने के लिए दिए, वो ट्रांसलेटर क्या किया, तुरंत ट्रांसलेट करके उसे डिस्प्ले कराने के लिए कहाँ लेके आया, अपने सिस्टम पे, मशीन पे। नेक्स्ट हम लोग यही जानते हैं कि ये प्रोग्रामिंग जो है ये सिस्टम है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक कि व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन है क्या। ठीक है, तो पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ डेवलप्ड बाय ग्यूडो वान रॉसम। पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, HLL, एंड डेवलप्ड बाय ग्यूडो वान रॉसम। इसके आगे इसमें कुछ नोट पॉइंट्स भी हैं। फर्स्ट नोट्स पॉइंट्स ये हैं, पाइथन इज़ अ सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज एंड फ्री एंड ओपन सोर्स एंड हाई लेवल लैंग्वेज HLL developed by Guido van Rossum. It is a portable language. It is a portable language. यूजेज ऑफ पाइथन, पाइथन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर में, मशीन लैंग्वेज में, वेबसाइट बनाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वेब डेवलपमेंट, गेम्स वगैरह में, और बहुत सारे चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। एक प्रोग्राम जैसे हम लोग कोड करते हैं कि मान लीजिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड,
तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड हम लोग प्रिंट करने के लिए जा रहे हैं। प्रिंट क्या है, एक फंक्शंस है ना। फंक्शंस के अंदर हम लोग देखिए क्या लिखे हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड में अभी आपके सामने हम क्या करने जा रहे हैं, एक कोड को रन कराने जा रहे हैं। जस्ट आपके सामने देखिएगा स्क्रीन पे। देखिएगा अभी स्क्रीन पे देखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। हो गया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखिए हम लोग प्रिंट कर रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे और कोड को रन करा के दिखा रहे हैं। देखिए हमारा यहाँ पे क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। यही है हमारा एक, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये कोड हुआ क्या चीज़ का, पाइथन का कोड है। और ये फर्स्ट कोड हम लोग हमेशा हेलो वर्ल्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर हम लोग मोबाइल से भी बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ड क्या यूज़ करते हैं, हेलो। इसीलिए एक सिंपल से शब्द में समझने के लिए यही समझिए कि हेलो जो है वो हम लोग का एक स्टार्टिंग कोड वर्ड है, ठीक है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड हम लोग यूज़ किए, इसी के जगह पे मान लीजिए हम हेलो अपना नाम यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं, राज। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रन करा के चेक कर रहे हैं, देखिए हेलो राज आ गया। तो ये होता है कोडिंग, किसमें, तो पाइथन में। तो इसी के तरह आप बहुत सारी चीज़ इसमें, हेलो वर्ल्ड, हेलो पाइथन, हेलो जावा, हेलो HTML, कुछ भी आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अपना नाम, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, कुछ भी आप करवा सकते हैं प्रिंट, इसमें कोई भी आपको इशू नहीं होंगे। और देखिए इसके आगे बस छोटा सा एक टॉपिक, एक सिस्टम सिर्फ बताना है, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट है देखिए कोडिंग सिस्टम, या फिर आपका ये लास्ट वाला टॉपिक्स जो बचा हुआ है, कोडिंग सिस्टम या फिर प्रोग्रामिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है, जब कोई भी यूजर्स क्या करते हैं, यूजर का काम क्या होता है, इनपुट को प्रोवाइड कराना। इनपुट जब प्रोवाइड कराते हैं तो पाइथन कोड्स के द्वारा क्या होता है, जब हम लोग पाइथन कोड्स लिखते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, यूजर के द्वारा इनपुट मिला, वहाँ पे कंपाइलर क्या काम किया, कंपाइल किया, कंपाइलर के द्वारा कंपाइल हुआ कोड्स पाइथन का, उसके बाद देन हमको क्या मिला, आउटपुट मिला। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट क्या किए थे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो राज, हम लोग दोनों प्रिंट करके यहाँ पे चेक किए और दोनों का हम लोग को क्या मिला, आउटपुट मिला। यानी यूजर का काम कौन कर रहे हैं, तो यूजर का काम हम स्वयं खुद कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हम लोग कंपाइल करने के लिए हम लोग कहाँ हैं, पाइथन लैंग्वेज के एक देखिए पाइथन लैंग्वेज पे आए। पाइथन लैंग्वेज का एक सिस्टम के थ्रू हम लोग क्या देखे यहाँ पे कि वो कोड जो है हम लोग यहाँ पे लिखे, इनपुट दिए और जस्ट हम लोग को क्या मिला, कंपाइल होने के बाद क्या मिला, आउटपुट। देखिए हेलो राज, यहाँ पे भी हेलो राज। और इससे पहले जो हम लोग किए थे कोड वो था क्या चीज़, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड का तो आपको तो मैं पहले बताया, देखिए हेलो वर्ल्ड। इसी तरह से बहुत सारा कोडिंग करके आप लोग को हम दिखाएंगे, साथ में प्रैक्टिस भी कीजिएगा। देखिए तो ये होता है कोडिंग, ठीक है। तो आज के चैनल के लिए बस इतना ही हमारी तरफ से।
पाइथन विथ राजकुमार। थैंक यू एवरीवन। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्द ही आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो भी देंगे, प्रोवाइड करेंगे।